ओके। सो गाइज नेगेटिव वर्क है ना, अन पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। बहुत बारी हमने ऐसा देखा है कि जहाँ पे नेगेटिव वर्क वाला कंसेप्ट अलग तरीके से बताया जाता है और पाइप एंड सिस्टम को अलग तरीके से बताया जाता है, यानी कि इसको दो इंडिविजुअल टॉपिक माना जाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। नेगेटिव वर्क पेयर बेस्ड है पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है ना। सो ये पाइप एंड सिस्टम क्या है कि हमने अक्सर हमारे घरों में ही देखे होंगे हमने कि छत के ऊपर टैंक लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्न। इसमें एक इनलेट पाइप होगा और इसमें एक आउटलेट पाइप होगा, ठीक है ना। इनलेट पाइप काम बनाता है और आउटलेट पाइप क्या कर रहा होगा, ड्रेन आउट करता है, यानी काम बिगाड़ रहा होता है। तो जो नेगेटिव वर्क होता है ना, नेगेटिव वर्क कंसेप्ट, बेसिकली ये भी एक तरह का काम होता है जिसको एफिशिएंसी से ही किया जाता है ना। कोई भी काम भले वो बिगड़ रहा है बट किसी न किसी एफिशिएंसी से हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो कि अपने घर पे बैठ के स्टोरी लिखना शुरू किया। मैंने 20 पेज का स्टोरी लिखा 1 आवर में, ठीक है। तो 1 घंटे में 20 पेज का स्टोरी लिखा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक छोटा सा बच्चा आया, उसमें से 5 पेजेस वो फाड़ देता है। तो उसने जो काम किया है वो बिगाड़ने का काम किया है, यानी नेगेटिव वर्क है। और मैंने जो काम किया था 20 काम, उसमें से कुल अगर प्रोडक्टिव वर्क निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, तो पूरा बना हुआ काम में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे वो वाला जो बिगड़ चुका है। तो हमारे पास प्रोडक्टिव वर्क कितना आएगा, 15 पेजेस का स्टोरी, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, नहीं, बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 15 days, राइट। ए कैन डू यानी बनाएगा वो काम को 10 दिन में, एंड बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 15 days। ओके, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब यहां पे कह रहे हैं कि कितना दिन लगेगा दोनों को साथ में काम मिलकर करने में। यस। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात एफिशिएंसी की करें कि अगर ए 10 डेज में किसी काम को करता है, फ्रैक्शन में अगर एफिशिएंसी लेके चलेंगे तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा, 1/10 होगा, यानी 1/10 होगा। और बी उसी सेम काम को कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है 15 डेज में ही, तो उसका नेगेटिव वर्क है, यानी कि ये पूरे काम का 1/15 बिगाड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब दोनों काम अगर साथ में, दोनों बंदे साथ में अगर काम कर रहे हैं, तो मुझे बने वाले काम में से क्या करना पड़ेगा, बिगड़ा हुआ काम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि इनका हमने जो एफिशिएंसी इज नथिंग बट व्हाट, द टोटल वर्क और अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी इंडिविजुअल इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। ओके, सो यहां पर 1/10 -1/15 इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा 5 और नीचे आएगा 150, दैट मीन्स 1/30। 1/30 is the total combined efficiency of A and B. 1/30th of the work will be done in 1 day. 1/30th of the total work will be done in 1 day। इसको रेसिप्रोकेट करा देते हैं, पलट देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 days। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर गाइस। क्लियर है यहाँ पर। तो ध्यान रहे आप लोग, अदिति, हेमंत, उत्कर्ष, नातिक, आप सभी लोग ध्यान दें प्लीज कि बच्चा यहाँ पर हमने बने हुए काम से बिगड़ा हुआ काम हटाया है, तभी जाके हमें प्रोडक्टिव वर्क मिला है। तो हमेशा पूरा जो काम बन रहा है उसमें से बिगड़ा हुआ काम यानी नेगेटिव वर्क माइनस करेंगे। नेगेटिव वर्क अपनी इफिशियंसी से हो रहा है यहाँ पर, बट वो नेगेटिव है, यानी कि वो काम कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन है तो वो काम ही। तो हमने क्या किया, 1/10 जो ए कर रहा था उसमें से 1/15 हटा दिया है, हमारा 1/30th ऑफ द टोटल वर्क एक दिन में आ रहा है, तो उस काम को कंप्लीट होने में 30 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। सो अब इस एग्जाम्पल के बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे टाइम बाउंड होके। दिस इज द क्वेश्चन। मैं इस सवाल के लिए तुमको 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट दूंगा, दिस इज मैक्सिमम। डोंट यूज कैलकुलेटर, कैट में अलाउड है, आई टेल यू व्हाई। यू विल नॉट यूज, यू विल अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर, आई टेल यू व्हाई। देख लेते हैं।
अदिति, आंसर इज 18 मिनट्स। वेरी गुड, 1 मिनट में ही आंसर आ गया। व्हाट इज योर्स? 18 मिनट्स। क्या आया है? 18 मिनट्स। जल्दी से। उत्कर्ष का भी 18 आया है। हेमंत, तुम भी सबमिट करो। नैतिक, तुम भी दो आंसर भाई। चलो, मुझे लगता है कि ये सवाल आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, इस टाइप के सवाल को, जिसमें हम एलसीएम भी देख लेंगे और फ्रैक्शन भी। तो पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 24 मिनट्स। यानी पाइप जो ए है उसका जो इफिशियंसी है वो कितना होगा? 1/24 होगा। एंड पाइप बी इन 36 मिनट्स, यानी कि 1/36 विल बी द इफिशियंसी ऑफ पाइप बी। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 72 मिनट्स। यानी कि ये एम्प्टी कर रहा है, यानी कि काम को बिगाड़ रहा है, तो इसका एफिशिएंसी हम 1/72 नोट करेंगे। तो कह रहे हैं कि इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फाइंड द टाइम टेकन टू फुल द एम्प्टी टैंक। सो गाइस, 1/24 प्लस 1/36 और माइनस का 1/72। ओके। अगर हम इन दोनों को पहले, या फिर इन्हीं दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करा लें, तो 2/72 हो जाएगा ये। 2 - 1 विल बी 1 और अपॉन 72। सो 1/72 हमें यहां से मिल जाएगा। और ये प्लस है 1/24। हाँ, इसको 3/72 बना दे। 3 से मल्टीप्लाई कर दे अगर ऊपर, और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना हो जाएगा? 72। तो 3 + 1 4। 4/72। 4/72 यानी कि 1/18। 1/18 कंबाइंड इफिशियंसी है। अगर तीनों पाइप्स साथ में मिलकर काम करेंगे तो इट विल बी 1/18। नाउ गाइस, अगर तो इसका मतलब है कि कितना जाएगा? मिनट्स में आंसर दिया हुआ है, यानी डेटा दिया हुआ है, तो ये मिनट्स मिनट्स ही होगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। 18 मिनट्स लगेंगे। नाउ अगर मैं इसे सवाल को एलसीएम से करूंगा, तो मुझे एलसीएम मेथड में मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा किसका? तो एलसीएम ऑफ 18, नहीं 24, 24 एंड 36। उसके बाद फिर 72 का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे लगता है 72 विल बी द एलसीएम। सो यहां पर हमें टोटल वर्क हम मानेंगे इन यूनिट्स, 72 यूनिट्स। ये हमारा 72 यूनिट्स टोटल वर्क है। तो अगर पाइप ए 72 यूनिट्स 24 मिनट्स में कंप्लीट करता है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा वो? 3 यूनिट्स। 1 मिनट में 3 यूनिट्स कर रहा होगा। पाइप बी 36 × 2, तो डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 यूनिट्स ये कर रहा होगा। और उसी तरह से पाइप सी जो ड्रेन कर रहा है, उसका नेगेटिव यानी माइनस निकाल रहा होगा, वो खत्म कर रहा होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट। ठीक है ना? तो अगर तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो इनको ऐड कर दिया जाए। 3 यूनिट बना रहा है, ये दो बना, 3 2 5 और -1 हो जाएगा, तो कितना का 4। यानी 4 यूनिट्स 1 मिनट में हो रहा है कुल मिलाकर के। 1 मिनट में 4 यूनिट्स। नाउ अब अगर 1 मिनट में 4 यूनिट्स हो रहा है, टोटल 72 यूनिट्स कराने, तो कुल कितना मिनट लगेगा? तो 72 यानी टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। एक्चुअली ये कंबाइंड इफिशियंसी है 4 यूनिट्स का। तो अगर हमें टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी होता है, इट विल बी डिवाइडेड बाई 4, यानी 18 आएगा। दिस इज द आंसर। तो आप चाहे तो फ्रैक्शन मेथड लगाइए, आप चाहे तो एलसीएम लगाइए, दोनों से ही आपका आंसर आएगा। तो सारे सवाल हम एलसीएम मेथड से ट्राई नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, हमें ज्यादा प्रैक्टिस करके आइडिया लेना पड़ेगा कि कौन सवाल, किस सवाल को हम एलसीएम से कर सकते हैं और किस सवाल को हम फ्रैक्शन से ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं खुद ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ फ्रैक्शन से करने में। जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे, पीवाईक्यूज में भी हम मैक्सिमम सवाल ऐसे आएंगे जहां पे हम फ्रैक्शन ही लगा रहे होंगे रादर डूइंग एलसीएम मेथड। ठीक है ना? ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गो अहेड। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1 मिनट या 2 मिनट्स अगेन।
अदिति प्लीज कोट योर आंसर. हेमंत, उत्कर्ष, नैतिक, व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर नेम? आई सुक सुकीर्ति एंड योर्स? इशिता. इशिता, हैव यू गॉटन द आंसर? तुम्हारा भी नहीं आया. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. मुझे लगता है किसी ने आंसर सबमिट नहीं किया अभी तक, सो इसको समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे. गाइस, टू पाइप्स ए एंड बी फिल एन एम्प्टी टैंक इन 40 minutes and 60 minutes respectively. If both are opened simultaneously, after how much time should A be closed so that the tank is filled in 36 minutes? What does it mean? That means total time जो लिया जा रहा है टैंक को फुल होने में वो कितना लग रहा है? 36 मिनट्स. नहीं, 36 मिनट्स में पूरा टैंक भर जा रहा है. 36 मिनट्स में, यानी कि दोनों कर रहे होंगे. कब वो छोड़ रहा है, कितने देर बाद वो जा रहा है, मुझे नहीं आइडिया है. लेकिन क्या इतना यहां से निकल रहा है कि पूरा टाइम 36 मिनट्स में टैंक भर रहा है कि नहीं भर रहा है, स्टार्टिंग से एंड तक? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ. यस. टू पाइप्स, कह रहे टू पाइप्स ए एंड बी फिल एन एम्प्टी टैंक फॉर 40 and 60 minutes respectively if both are open simultaneously. यानी दोनों पाइप साथ में शुरू कर रहे हैं. कह रहे कितनी देर बाद किसको बंद कर दिया जाए? ए को, ताकि टैंक 36 मिनट्स में फुल हो जाए. यानी 36 मिनट्स टोटल लग रहा है भरने में. अब यहां पे सोचो, 36 मिनट्स तक कौन है जो चल ही रहा है? बी. क्या हम यहाँ पे बी का काम नहीं निकाल सकते हैं? अगर टोटल वर्क में से हम बी का काम निकाल लेंगे तो बचा हुआ काम किसका होगा? ए का. ठीक है ना? समझ लो फिर से. 1 मिनट, ठीक है. 1 मिनट में यहां पे बता रहा हूं. सबसे पहले इफिशियंसी क्या होगी? ए की व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ ए? 1/40. और बी का इफिशियंसी विल बी 1/60. आपने ये इंटरप्रिटेशन किया है कि अगर दोनों शुरू कर रहे हैं साथ में, मुझे नहीं पता एक कितनी देर बाद बंद किया जा रहा है, लेकिन पूरा टैंक भर रहा है 36 मिनट्स में. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है कौन? बी है. तो उस 36 मिनट्स में हम बी का निकाल ले काम. और काम यानी टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम. तो बी का ही अगर काम निकालना है तो बी की इफिशियंसी, यानी बी ने अपनी इफिशियंसी से किया होगा. सो 36 इंटू 1/60 क्या आएगा? 12 थ्रीजा एंड 12 फाइवजा, यानी 3/5 ऑफ द टोटल वर्क हैज बीन डन बाय बी इन 36 मिनट्स. यानी रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? ये किया होगा. ये तो ए बी का काम है, ये है बी का काम. दिस इज बी, दिस इज बी. एक कर रहा होगा रिमेनिंग वर्क. रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 1 - 3/5. क्यों? क्योंकि हमने फ्रैक्शन में, हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, हमारा टोटल वर्क 1 के बराबर होगा. 1 - 3/5 यानी 100% में से 60% काम हटा दोगे तो आएगा आपका 40%, यानी कि 2/5. दिस 2/5 वर्क वुड हैव बीन डन बाय ए. टोटल वर्क पता है, ए का इफिशियंसी पता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी विल गिव यू टाइम. ठीक है ना? सो ए ने कुल कितना टाइम लिया होगा इसको भरने में? 2/5 डिवाइडेड बाई 1/40, यानी कितना आ गया होगा? 16 मिनट्स. कितना आ गया होगा? 16 मिनट्स. यानी कि वो तो 16 मिनट तक था. यानी ये काम हुआ है 2/5 16 मिनट्स में. यानी पाइप ए चला है 16 मिनट तक. उसके बाद तो आंसर क्या है? 16 मिनट्स. यानी 16 मिनट के बाद, क्योंकि दोनों पाइप को स्टार्ट ही किया गया था साथ में, तो ए 16 मिनट्स तक काम में है. इसका मतलब क्या है कि 16 मिनट बाद ही उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया. दिस इज द आंसर. हम लोग ए और बी को ऐड करके टू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लेते हैं करने में, राइट? तो अगर जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो दिखा रहा है 120 मिनट्स एटलीस्ट टू मी, है ना? तो फिर अगर 120 मिनट्स ऐसा रेट ऐड करने में, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि इसने प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा है? अगर आप उस तरह से करना चाहते हो तो पहले मैं ये कहूंगा कि आपको पहले यहाँ पे समझ लो एक चीज. क्या आपने कहा कि सर हम वहां पे क्या कर रहे थे? एडिशन कर रहे थे. कैसे एडिशन कर रहे थे? कि बोथ वर वर्किंग टुगेदर. बट मुझे नहीं पता ना कि एक कहाँ तक साथ में है. अगर साथ में काम है तब उनका कंबाइंड इफिशियंसी ले रहे थे. अगर आप 1/40 प्लस 1/60 कर रहे हो तो दिस इज देयर कंबाइंड इफिशियंसी. बट दे आर वर्किंग टिल सम टाइम. हो सकता है वो टी मिनट्स तक कर रहे हो. बट व्हाट आफ्टर दैट? बी कर रहा है. कौन कर रहा है? बी कर रहा है. और बी और एक बी और ये दोनों ये काम ऐड करके तब 1 के बराबर लिखना पड़ेगा. नहीं बात समझ में आया? क्लियर है आप? हम्म. फिल हो रहा है और
16 मिनट से फिल हो गया, राइट? अगर नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये 16 मिनट्स कहाँ से आया? फिल नहीं हुआ है ये 16 मिनट्स एक्चुअली। अल अल नो एक्सप्लेन यू नो दिस 16 मिनट्स। लिसन लिसन, तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो, ठीक है? प्लीज आप लोग भी समझो। आप यानी सुकृति और सुकृति एंड इशिता दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैंने आपको काम दिया, ठीक है ना? जब आप सपोज मैंने काम दिया कि ये जो बेंचेस हैं आप इसको निकाल के बाहर कर दो, आपका काम है। आप अपनी इफिशियंसी से अपना काम करेंगे, ये अपनी इफिशियंसी से अपना काम करेंगे। क्लियर है यार? टाइम साथ में चल रहा है, यानी टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है कुछ हद तक, जब तक आप साथ में काम हो, यानी जब तक आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हो तो टाइम कांस्टेंट है। यानी इफिशियंसी के रेशियो में ही काम का रेशियो होगा कि नहीं होगा? यानी जितनी आपकी इफिशियंसी उसके हिसाब से आप काम करेंगे। अगर आपकी इफिशियंसी ये है कि आप एक बार में 5 बेंचेस उठा सकते हैं तो आप 5 उठाइए, 10 बेंचेस उठा पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वहां पर तो इफिशियंसी आ रही है, तो इफिशियंसी इज नथिंग बट टोटल वर्क। अब यहां पे समझा रहा हूं कि मैंने क्या किया। मुझे पता है कि दोनों ने साथ में मिलकर काम किया होगा, लेकिन मुझे एक डेटा दिया गया है कि जहां पे ये बताया गया कि 36 मिनट्स में टैंक भर जाता है। तो मेरे पास एक बड़ा विजुअल डेटा है क्या, कि इस 36 मिनट्स तक तो बी ने काम किया ही है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। यस या नो? स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बी ने काम किया है, इसका मतलब है कि क्या मैं पूरे काम में से बी का काम नहीं निकाल सकता? तो अगर बी का काम मैं निकाल रहा हूं 3/5 ऑफ द टोटल वर्क, तो रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? ए ने किया होगा। और रिमेनिंग वर्क यानी 2/5 ऑफ द टोटल वर्क ये किसका है? ए का है। और ये काम ए का है तो ए ने अपनी इफिशियंसी से किया होगा। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी इज व्हाट? टाइम। इसका मतलब उसने 36 मिनट्स में ही 2/5 भरा है। यानी इसका मतलब जब वो साथ में शुरू कर रहे हैं तो 16 मिनट बाद ही ए को क्या कर दिया जा रहा है? स्विच ऑफ कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। आई थिंक ये क्लियर है। दैट्स ग्रेट। सबको समझ में आ गया बच्चा? आप लोगों को क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट प्लीज। यू हैव maximum time as 2 minutes for this question. निशिता, हैव यू डन दैट? कितना है आंसर? अदिति आप अपना आंसर आपने क्या बताया? 16 मिनट। ओके 16 क्या है यहाँ पे? आवर्स। ओके चलो हर्ष हर्ष कह रहा हूँ, उत्कर्ष तुम अपना आंसर बताओ बेटा। नैतिक तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है क्या? हेमंत तुम बताओ भाई। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सुकृति हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ? चलो प्लीज देखो। पाइप ए कैन fill an empty tank
इन हाफ द टाइम इन विच पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक। काम सेम है, काम वर्क सेम है, ठीक है ना। ओके चलो, वर्क सेम है। बच्चा वर्क सेम है तो चलो एक काम करते, टाइम का रेशियो दिया है क्या? टाइम का रेशियो दिया है कि नहीं? यस, टाइम का ही रेशियो। उसने कहा कि वो जितने देर में पाइप भी भरता है उसका आधा टाइम देता है कौन? ए। ऐसे ही कुछ बोला गया ना, ए एंड बी है, ठीक है। टाइम का जो रेशियो है वो निकालते हैं। अगर ये 2 ले रहा है तो ये कितना ले रहा होगा ना, बी से आधा ले रहा होगा। अगर ये 2 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है तो ये कितना लेगा? 1। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर टाइम, अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम और इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान से सुन लो सब लोग, मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था कि टाइम और इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि टोटल वर्क कांस्टेंट है। दोनों को सेम काम किया जा रहा, कि दिया जा रहा है। अगर सेम काम दिया जा रहा है तो जिसका इफिशिएंसी ज्यादा होगा वो टाइम कम लेगा। तो अगर ये इसका हाफ टाइम ले रहा है यानी इसका 2 गुना इफिशियंसी होगा इससे, तो वो कैसे देखेंगे? तो आपको बस इसी रेशियो को पलट देना है तो ये इफिशियंसी का रेशियो बन जाएगा। प्लीज ध्यान दो, 2:1 ये बन जाएगा इफिशियंसी का रेशियो, ये बन जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ इफिशियंसी। लेकिन आगे मैं पढ़ ले रहा हूं, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों ही पाइप साइमल्टेनियसली ओपन किए जा रहे हैं, इट टेक्स 8 आवर्स टू फिल द टैंक। चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसकी जरूरत नहीं है, मेरा काम यहीं से हो जाएगा। और वो कैसे? कि मान लेते हैं, यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं। चलो ये फिर भी आपके आपके लिए ये डेटा काम ही आएगा। तो ये मान लिया जाए कि ये एक्स आर्स लगा रहा है और ये 2x आर्स लगा रहा है। ये x आर्स है, ये 2x आर्स लगा रहा है। यहां पर आर्स लिख दे रहा हूं मैं। आर्स लगा रहा है ये, x आर्स और 2x आर्स लगा रहा है। एफिशिएंसी कैसे बनाओगे? 1/x बनाओगे और प्लस 1/2x बनाओगे। यस या नो? यही तो है, यही उनका इंडिविजुअल इनका कंबाइंड एफिशिएंसी है। अब दोनों को अगर साथ में काम करना है तो कितने घंटे में काम हो रहा है? 8 आवर्स में। यानी उनका कंबाइंड एफिशिएंसी किसके बराबर होगा? 1/8 के बराबर होगा। क्लियर है? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ऊपर मिलेगा 3 और नीचे मिलेगा 2x, और ये हो जाएगा 1/8। यानी x इज इक्वल टू वॉट? 12। x इज इक्वल टू 12। यानी ये भाई साहब करेंगे 12 घंटे में काम और ये करेंगे 24 आवर्स में काम। यानी जितना टाइम ये ले रहा है उससे आधा टाइम ये ले रहे हैं। सो आंसर क्या है? इन हाउ मेनी आवर्स कैन ए अलोन फिल द टैंक? इट इज 12 आवर्स। इट इज 12 आवर्स। इट इज 12 आवर्स। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं। तो अब जैसे ये सवाल एलसीएम से नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन मेथड ही लगाए, तो इसलिए हम फ्रैक्शन वाले पे ज्यादा काम करते हैं, रेशियो वाले मेथड पे, परसेंटेज वाले मेथड पे। ये सॉल्व करो, सिमिलर क्वेश्चन, सॉल्व इट। 2 minutes again, you have 2 minutes, take your time. नित्या क्या कह रहे थे? क्या मैम को बता दो, बता देना। चीन।
Have it in, guys. इशिता, व्हाट इज योर आंसर? इशिता, ये ऐसा सवाल तो हमने ऑलरेडी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, जहां पे हमने सिर्फ पहले किसी एक का काम निकाल लिया है, बाकी बचा काम दूसरे का कर लिया। देखते हैं। पूछा गया बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड आफ्टर 10 मिनट्स P1। ओके, कितना टाइम और ज्यादा लगेगा? देखते हैं, हो सकता है 35 विल बी द आंसर, बट अभी देख लेते हैं। P1 एंड P2, दे आर टू पाइप्स। P1 का इफिशियंसी क्या करेंगे अपना? 140, 1/40। एंड P2 का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1/60। इशिता प्लीज ध्यान दो। uh, चलो जल्दी से आप लोग भी ध्यान दो। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, बट एंड आफ्टर 10 मिनट्स P1 वॉज क्लोज्ड। क्या सिर्फ 10 मिनट तक P1 चल रहा है? क्या सिर्फ 10 मिनट तक ही P1 चल रहा है? यस या नो? यस। क्या हम उसका काम नहीं निकाल सकते 10 मिनट में? तो टोटल काम में से माइनस कर देंगे तो हमें P2 का काम मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अगर 10 मिनट तक हम 10 मिनट्स, अगर P1 काम कर रहा है तो 1/40 कर रहा है, 1/40 एक दिन में कर रहेगा तो 1 मिनट में करेगा, तो 10 मिनट्स में कितना कर जाएगा वो? 1/4 ऑफ द टोटल वर्क करेगा। कितना कर जाएगा? 1/4। बचा कितना? रिमेनिंग वर्क। व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क 1, यानी 100% वर्क। उसमें से हम 25% वर्क माइनस कर रहे हैं, तो बचेगा कितना? 75% वर्क, यानी 3/4। यस। 1 - 1/4 यानी कि 3/4, यानी 4 में से एक पार्ट हो गया है, बचेगा 3 पार्ट। 3 पार्ट, 3/4 बच रहा है। ये काम किसका है? P2 का। ये काम किसका है? P2 का। ध्यान देना। तो P2 की इफिशियंसी क्या है? P2 की टोटल काम 3/4 है, और P2 का इफिशियंसी क्या है? 1/60। टोटल काम इज 3/4 और उसका इफिशियंसी 1/60। क्लियर है? क्या यहां पर 45 मिनट्स आ रहा है? बोलो यस या नो। यानी कि P2 ने 45 मिनट्स तक काम किया है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम, जब 10 मिनट बाद P1 को क्लोज किया जा रहा है तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा जब P2 कंप्लीट कर रहा होगा। तो ये तो 45 मिनट्स उसको ओवरऑल टाइम है, जिसमें 10 मिनट इंक्लूडेड है। 10 मिनट्स इंक्लूडेड, क्योंकि P1 P2 तो साथ में चालू किए गए थे, और P1 के साथ ही P2 था। तो ये टोटल 45 मिनट्स ले रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक 45 मिनट्स ले रहा है, यानी पूरा काम तो 45 मिनट्स में हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 45 माइनस का 10। यहां पर कितना हो जाएगा? 35 मिनट्स और लगेंगे जब P1 को क्लोज किया जाएगा। जब P1 को क्लोज किया जाएगा। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी डन थ्रू एलसीएम मेथड, बाय एलसीएम मेथड। एक बार उसको देख लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं। अगर हम एलसीएम मेथड से करेंगे तो एलसीएम ऑफ 40 एंड 60 कर लेते हैं। कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। P1 का एफिशिएंसी होगा 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। और P2 का एफिशिएंसी होगा 2 यूनिट्स। ये है हमारा P2 का ये एफिशिएंसी। P1 एंड P2 का एफिशिएंसी, दोनों ने साथ में मिलकर काम करना चालू कर दिया। ओके, एक काम करते हैं। अम, तुम अलग अलग से ले लो। P1 कितने मिनट तक चल रहा है? 10 मिनट तक। 10 मिनट तक। रुको, इसको और अच्छे से करते हैं। इनका कंबाइंड इफिशियंसी जरा बताओ ना। 5 का है इनका कंबाइंड इफिशियंसी। क्या है? 5 का है। दोनों ने 10 मिनट तक साथ में काम किया, तो 5 × 10। उसके बाद कौन अकेले हो गया? P2। तो 2 × T कर लो, और यही किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। सो 5 × 2 5 × 10 उधर जाएगा तो 70 बचेगा, और T का वाली कितना आ जाएगा? 5। यानी वो 35 में एक्स्ट्रा कर रहा है। ऐसे भी कर लो। तो आपने फ्रैक्शन भी देख लिया, आपने एलसीएम भी देख लिया, ये दोनों से हो सकता है। आगे बढ़े इसको, सॉल्व इट।
ओके गाइज, व्हाट इज द आंसर? कितने देर में, कितने बजे, एट व्हाट टाइम वुड द टैंक बी फुल? टाइम बताओ। हम्म। चलो लेट्स डिस्कस गाइस। चलो इधर देखो इशिता, और आप लोग प्लीज ध्यान दो। हेमंत, नैतिक, उत्कर्ष, आप लोगों ने भी आंसर नहीं सबमिट किया है। सो आई एक्सपेक्ट दैट कि तुम्हारा आंसर अब तक आ जाना चाहिए। ओके। कैसे ही सवाल को ट्राई करें, फ्रैक्शन या फिर एलसीएम? लेट्स डू एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से करते हैं, है ना? एलसीएम मेथड लगाते हैं। अगर हम एलसीएम मेथड लगा रहे हैं तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ किसका किसका लेके लें? 8, 10 और 12 का ले लेते हैं। कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, 120 ले लिया। पी क्यू और आर है। हम्म। इनकी इफिशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं। 8 मिनट में 120 तो कितना लगेगा? 15। 10 मिनट में 120 तो 12। 1 मिनट में 12 में ये आएगा 10। ये इनकी इफिशियंसी है। कह रहा है कि टैप पी इज ओपन एट 8 AM। टैप पी 8 बजे ओपन किया जा रहा है। ओके। एंड टैप क्यू एट 10 AM। तो 2 घंटे तक ये अकेले चला है। ए यानी पी। तो 15 × 2 कर लेते हैं। प्लस। ये 2 घंटे तक चल रहा है। पहले 10 बजे चल रहा है क्यू। 10 से 11 क्यू और पी दोनों साथ में होंगे। 10 से 11 ए नहीं, 1 घंटे के लिए। तो 12 और 15, 27। 1 आवर के लिए तो 27 × 1 प्लस। अब तीनों साथ में आ गए होंगे। 12, 15, 27 और 10, 37। ठीक है ना? 37। और मान लेते हैं कि टी आवर्स के लिए, कितने आवर्स के लिए? टी आवर्स के लिए। टी आवर्स के लिए चल रहे हैं ये, टी आवर्स के लिए गाइस। सो आपको कुल काम कितना करवाना है? 120 ही यूनिट तो कराना है। 15 × 2, 30, 27। तो कितना हो गया ये? 57। उधर जाएगा तो कितना होगा? 63। 63। तो ये होगा 37 × टी, तो 37 × टी। ठीक है। सो ये आएगा 63। यहां तक हो गया। और टी इज इक्वल टू 63 ÷ 37। ये आर्स है। ये क्या है? आर्स। एक काम कर लेते हैं हम जरा, देख ले कि भैया इसमें 1 घंटे बन रहा है कंप्लीट। ये आर्स है, टी आर्स, टी है 63/37 आर्स। आप एक काम कर लो, इसको ले लो 63, 37 × 1। तो 1 प्लस कितना कम हो रहा है? 26। 26 है ना? रिमाइंडर क्या आएगा? 26। तो 26/37 यही आएगा। तो 11 से 1 यानी 12 बज गए। और इसको मिनट में जरा कैलकुलेट कर लिया जाए। लमसम कितना मिनट आएगा? इसको हम 40 मान लें अप्रोक्सीमेट। इसको 40 ले लिया जाए तो 40 हो जाएगा 13, और ये 13 × 3, 39। सो कुल मिलाकर के 12 बजकर 39 मिनट्स तक अप्रोक्सीमेट चलेगा ये। आप डिवाइड करके भी देख लो। बोलो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 11 से 1 घंटे आगे गया 12, और अगला 39 मिनट्स। तो लमसम इतना चल रहा है वो। क्लियर है यहाँ पर? दिस इज द आंसर। इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। एनीवे, समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट।
डन। 10:19 कितना आया आंसर? 10:19। देख लेते हैं, है ना? कैसे किया एलसीएम? एलसीएम ज्यादा अच्छा पड़ेगा या कौन सा पड़ेगा? एलसीएम, चलो एलसीएम एलसीएम ऑफ निकालते हैं। 6, 8, 10, 12, है ना? कितना कर ले? 120। कितना हो जाएगा? 120 ना? इफ पाइप ए वॉज ओपन एट 7 AM, पाइप बी एट 8 AM एंड पाइप सी एट 9 AM। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइप ए, बी, सी और डी का एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना होगा? और बी का 15, सी के लिए 12 और डी के लिए 10। अब कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि 7 बजे तो ये शुरू हो रहा है, और 7 बजे अगर ये शुरू हो रहा है तो एक काम करते हैं, हम 9 बजे तक इसको चला लेते हैं ना पहले, ए को। क्योंकि 9 बजे के बाद सारे, अच्छा, 10 बजे तक चला लेते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद तो सारे ऑन है। तो 7 और 3 10, 3 घंटे ए चल रहा होगा, तो 20 × 3 प्लस ये 2 घंटे चलेगा, 15 × 2, और ये 1 घंटे, तो 12 × 1, 12 × 1, और प्लस ये 10 बजे आ रहा है, अब सारे साथ में हो जाएंगे। तो 20 10 30 5 35, और ये 47 और 57। हाँ, तो 57 × T, ये टोटल चल रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 120 के। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30 90, और ये हो जाएगा 102। उधर जाएगा तो बचेगा कितना? 18। तो 57 × T, ये 18 से इक्वेट करेंगे, T विल बी इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 18 डिवाइडेड बाई 57। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे यार, क्या करो, मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो गाइज, 18 मिनट से ज्यादा, लगभग 19 मिनट जाएगा अप्रोक्सीमेट जो टाइम है, क्योंकि अगर हम 60 और ये 57 को डिवाइड करा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो 18 से 19 मिनट, लगभग 19 मिनट के अप्रोच करेगा। तो एक काम करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा टाइम? 10:19 ही रख लेते हैं। बहुत क्लोज जाएगा, 19 मिनट्स के क्लोज होगा। सो इट इज 10:19। सो हम ये फिगर आउट भी करना सीखे कि हमारा आंसर किधर जा रहा है, कहां तक जा रहा है, ये हम देख लेंगे, ये अप्रोक्सीमेशन में हम सीख लेंगे। ठीक है, ये आ गया। बोलो, क्लियर है? इसको हम फ्रैक्शन से भी परफॉर्म कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
13। एलसीएम किया, एलसीएम विल बी बेस्ट। चलो आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। 3 taps A, B, C can fill an empty tank. 20 minutes, 30 minutes, and 40 minutes respectively. All the taps are opened simultaneously, and after 5 minutes, tap A was closed, and then after 6 minutes, tap B was closed. At that moment, a leak developed, which can empty the tank in 60 minutes. Okay, 60 मिनट में वो कर सकता है. What is the total time taken in minutes for the tank to be completely full? Okay, LCM लगाते हैं. तो LCM of 20, 30, 40 एंड 60 भी ले लो, क्योंकि लीक भी डेवलप हो जाता है तो उसको भी ले ही लो. ठीक है, तो कितना आएगा एलसीएम? 120 एलसीएम आ जाएगा. 120 ले लेते हैं. तो ए बी सी और एक पाइप होगा डी. ठीक है ना, डी मान लेते हैं, एक पाइप डी है जो लीक है. ए 6 यूनिट्स भर रहा होगा, बी 4 यूनिट्स और सी 3 यूनिट्स भर रहा होगा, और डी एक खाली कर रहा होगा. 60 मिनट्स दिया हुआ ना, तो वो टैंक को इतना खाली कर सकता है. 60 मिनट्स, ठीक है ना. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि 5 मिनट तक तो कौन चल रहा है? ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी कि 6 4 10 3 13, 13 × 5 कर देते हैं. ये 5 मिनट्स तक ही सारे चल रहे हैं. उसके बाद यानी आफ्टर 6 मिनट्स, देन आफ्टर 6 मिनट्स, यानी उसके बाद 6 मिनट तक कौन कौन थे? ये दोनों 7 × 6. उसके बाद बी भी क्लोज हो गया एट दैट मोमेंट, उसी सेम टाइम पे लीक स्टार्ट हो गया. लीक डेवलप्ड विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 60 मिनट्स. तो 3 - 2 1, अगर दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे 1 इनटू व्हाट, टी ले लेते हैं, और ये 120 भरेंगे. तो 65 42 107, यानी टी इज इक्वल टू 13. दिस इज द आंसर. 13 मिनट्स आएगा. द आंसर इज 13 मिनट्स. अदिति, it is 13 minutes. Any doubt, any problem, please let me know. कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई डाउट है किसी को तो बताए. टोटल टाइम विल बी 24. अच्छा, उसने क्या पूछा है? व्हाट इज टोटल टाइम टेकन? ओके, दैट्स ग्रेट, बढ़िया. मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे से गलती होगी. उसने टोटल टाइम टेकन पूछा है, तो पहले ही उसने 5 और 6 मिनट ले लिया है, तो 11 मिनट्स तो पहले ही लग गया, और लास्ट में 30 मिनट्स लग रहा है. तो कुल टोटल टाइम आएगा कितना? दिस इज द आंसर. यस, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन लास्ट वाले स्टेटमेंट में ध्यान नहीं दिया. उसने कहा कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो पहले तो 11 मिनट्स लग चुका होता है, और लास्ट में कितना लग रहा है? 13 मिनट्स. तो सब मिलाकर इट इज 24 मिनट्स. बढ़िया. व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर द टैंक टू बी कंप्लीटली फुल? टोटल टाइम मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. दिस इज द टोटल टाइम. हटा दे इसको. ओके, नाउ अब यहां से हम ऑल्टरनेट वर्क कंसेप्ट सीखेंगे. ये ऑल्टरनेट वर्क कंसेप्ट क्या है? ऑल्टरनेट वर्क मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक दिन काम कराया, फिर उसको भेज दिया, नेक्स्ट डे कोई दूसरा बंदा आ रहा है, और इसी तरह से वो साइकिल चलती जाती है. ठीक है ना. तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, और इसमें और भी क्या वेरिएशन है वो आगे देखेंगे. तो सेम एक एग्जांपल, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, तो इसकी इफिशियंसी 1/10 ऑफ द टोटल वर्क आ जाएगी. बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, तो इसकी जो इफिशियंसी आएगी 1/15 आ जाएगी. ठीक है. नाउ गाइस, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए. पहले दिन ए आ रहा है ऑन द फर्स्ट डे. पहले दिन ए आ रहा है, उसके बाद कौन आएगा? फिर बी आएगा. तो फर्स्ट डे अगर हम यहां पर लिखें कि फर्स्ट डे ए आया, तो उसने अपनी इफिशियंसी से काम कर दिया. यानी सेकेंड डे बी आ रहा होगा,
और उसने अपनी इफिशिएंसी से काम कर दिया। और इन 2 दिन में कुल मिलाकर के 1/6 ऑफ द टोटल वर्क हो चुका है। तो पहले इसके हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देख ले। तो 1/6 ऑफ द टोटल वर्क हो रहा है इन 2 दिन में। और इसी तरह से साइक्लिसिटी, इसी तरह से साइकिल बनेगा जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए, और काम पूरा 100% होना चाहिए, यानी 1 के बराबर। तो कुल मिलाकर के अगले 2 दिन के सेट में फिर से 1/6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1/6 होगा नेक्स्ट 2 डेज में। नेक्स्ट 2 डेज में फिर से 1/6 होगा। नेक्स्ट 2 डेज में फिर से 1/6 होगा। तो यानी अभी तक जो मेरा काम हुआ है कुल मिला के 5/6 हो गया है। और नेक्स्ट 2 डेज फिर से 1/6 होगा। तो अब अगर इन सारे काम को ऐड किया जाए तो किसके बराबर आएगा ये? 1, यानी 100% काम कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं यहां पर। तो कुल मिलाकर कितना दिन लग जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गैप्स हैं 2-2 दिन के, यानी 12 डेज में। यानी यहां पर 12th डे कौन आया होगा? बी, जो कि 1/15 करके गया होगा। और 11th डे कौन रहा होगा? ए, जिसने 1/10 किया होगा। और दोनों का सम यही तो आया होगा, यानी दोनों का काम का सम यही आया होगा, कंबाइंड एफिशिएंसी। तो हम ऑल्टरनेट डे वाले जो क्वेश्चंस होंगे इस तरह से नहीं करेंगे, हमें यहां से बस अप्रोच लेना है। तो यार ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर हम 2 दिन का ही काम यहाँ पर 1/6 पा रहे हैं, तो उसको मान लिया जाए कि काम 2 दिन में ना होकर बल्कि 1 दिन में हो गया है। मान लेते, सपोज कर लेते हैं। तो अगर ये 2 दिन के काम मेरा एक ही दिन में हुआ है जो कि 1/6 है, तो कुल मिला के अगर 1 दिन में हुआ तो कितना दिन लगता? कुल 6 ही दिन लगते हैं। लेकिन जो कि 2 दिन में, 1 दिन के काम को मैंने 2 दिन के काम को मैंने 1 दिन माना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी टोटल कितना दिन हो जाएगा? 12 डेज। दिस इज द आंसर। 2 दिन के काम को, यानी बंदे 2 हैं तो 2 दिन की साइकिल चलेगी, 2 दिन की साइकिल चलेगी। तो मैंने ये माना कि ये जो 2 दिन में काम हुआ है 1/6 ही 1 दिन में हुआ है। तो अगर 1 दिन में हुआ है तो यानी टोटल कुल कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। तो यहां से आप 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 2-2 दिन की साइकिल चल रही है। कि 2 दिन को मैंने 1 दिन मान के 6 दिन लाया है आंसर, तो उसको हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल डेज विल बी टेकन बाई देम एज 12 डेज। 12 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहां पर? बोलो। तो अब से हम यही करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हटा दूं मैं इसको? सॉल्व इट। व्हाट इज द आंसर गाइस? 12. We'll approach this question in the same way. Guys, please ध्यान दो। A can do a work in 10 days, B in 15 days, and C in 12 days. A will be doing in 10 days, any 1/10 of 1/10 will be the efficiency of A. B कर रहा होगा 1/15, और C will be doing as 1 by C. The efficiency of C will be 1/12. इसका 1/15, इसका 1/10। पहला दिन ये आएगा। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा मेंशन नहीं है कि ए फर्स्ट डे आएगा तो बी आएगा सेकंड डे, एंड सी विल बी ऑन थर्ड डे। तो ये अभी अज्यूम करके चलते हैं। तो पहला दिन 1/10, नेक्स्ट डे 1/15, और थर्ड डे 1/12। और इन 3 दिन में मेरा काम कुल कितना हो जाएगा? 1/4। तो मान लेते हैं कि जो काम ये 3 दिन में हुआ है वो 1 दिन में हुआ है। 1 दिन का काम है 1/4, तो कुल
कितना टाइम लगेगा? तो 4 days लगेगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक दिन के काम को तुमने 3 दिन के काम को तुमने एक दिन माना है, तो इट इज 12 days। ठीक है ना? इट इज 12 days। इसको सॉल्व करो। हम्म। ठीक है, चलो। चलो इस सवाल को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ना एक और चीज सीखने को है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। P and Q can do a work in 12 days and 16 days respectively, right? If they work on alternate days beginning with Q, then in how many days will the work be completed? P आया फर्स्ट डे, उसने कितना किया होगा? अच्छा, Q शुरू कर रहा है ना? ओके, सो Q शुरू कर रहा है तो Q कितना किया होगा? 1/16। इन 2 days में आप मुझे बताओ कुल कितना काम कंप्लीट हो गया होगा? 7/48। प्लीज टेल मी। 48 पार्ट का 7 पार्ट 1-2 दिन में हो गया। ठीक है ना? हम यहाँ पे उस तरह से डील नहीं कर सकते हैं जैसे हमने पिछले सवाल में डील किया था, कि हमने इसको पलट दिया और फिर जितने लोग थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल डेज मिल गए। ये यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि गड़बड़ आएगा आंसर। आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है, कि जब भी न्यूमरेटर में 1 आएगा, 1 अपॉन समथिंग करके आएगा, तब तब आप वैसे ही करेंगे जैसा बताया गया है। लेकिन जब भी न्यूमरेटर में 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तब आप बहुत कॉशियस हो जाएंगे, और वहां पे कैसे डील करना है तो सीखते हैं। इस 2 दिन में 7/48 हुआ, तो अगले 2 दिन में 7/48 होगा। फिर से अगले 2 दिन में 7/48 होगा। फिर से अगले 2 दिन में 7/48 होगा। और ऐसा ही ये चलता जाएगा। बोलो, जब तक कि टोटल 48 यूनिट्स मैंने ये इसके बराबर का काम ना हो जाए। तो अभी हमने कितना किया है? 35, 7/48, फिर यहां पर 7/48। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे लगता है कि काम ज्यादा हो गया। काम ज्यादा हो गया, इसको हटा देते हैं। 7 7 7 7 7 42। कुल मिलाकर के यहां तक जो मेरा काम हुआ है वो 42/48 यूनिट का काम हो चुका है। यानी कि 7/8 पार्ट कितना हो गया है? 7 बाई। अब ये जो 7/8 पार्ट वर्क हुआ है वो कितने दिन में हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 2, कितने दिन में हुआ है? इन 12 डेज। इन 12 डेज कितना काम हो गया है? 7/8। रिमेनिंग वर्क क्या है? 1/8। remaining work is 1/8। remaining work
इज 1/8। ये 12th डे है, दिस इज द 12th डे, जहां पे ए आएगा और ए करेगा, पी आएगा, पी आएगा, वो कितना करेगा, 1/12 करेगा। तो 13th डे कौन आ रहा होगा, क्यू। और क्यू भाई साहब करेंगे 1/16। क्यू कितना करेंगे, अब यहां पे देखना पड़ेगा, 1/16 इसकी इफिशियंसी, यानी इतना ये काम करेगा, और काम बना है 1/8, यानी कि 1/16 बड़ा है या 1/8 बड़ा है, 1/8 ज्यादा है, यानी काम करने को ज्यादा है। लेकिन क्यू तो सिर्फ 1/16 ही कर सकता है ना पूरे दिन मिला करके, यानी काम तो बच ही जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 13th डे के बाद, 13th डे जितना काम क्यू कर रहा होगा उसमें से उसको हम माइनस कराएंगे कहां से, टोटल वर्क जो बचा हुआ है। अगेन आफ्टर 13th डे रिमेनिंग वर्क जो होगा दैट विल बी 1/8 माइनस का 1/16। सो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1/16। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1/16। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, इट विल बी 1/16। अब 14th डे, बात है 14th डे की, कौन आएगा, पी आएगा, जो कि 1/12 ही तो करेगा, 1/12 करेगा। आ रहा है यहाँ पे, यार काम मेरा 1/16 बचा है, पी कर सकता है 1/12। अब यहां पे देखना है कि 1/16 ज्यादा है या फिर 1/12 ज्यादा है, 1/12 ज्यादा है। काम कम बचा हुआ है और पी तो ज्यादा कर सकता है, इसका मतलब पूरे दिन काम नहीं चलने वाला है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो काम बचा हुआ है उसको डिवाइड कराएंगे किससे, इसकी इफिशियंसी से। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना टाइम काम हो रहा है। तो 14th डे यानी 1/12, सॉरी 1/16 डिवाइडेड बाई 1/12, यानी 12/16, इसका मतलब कि 3/4, यानी 3/4 ऑफ द 14th डे काम हो रहा है। तो कुल कितना दिन काम चला है, तो इट इज, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 13 होल 3/4, यही टोटल काम चल रहा है, इतना ही दिन कुल काम हुआ है। 13 होल 3/4 डे ही काम हुआ है, इतना ही काम, इतना ही दिन काम हुआ है गाइस। क्लियर है यहां पर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, बोलो यस या नो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके गाइस। अब तुम कहोगे सर ऐसे तो करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, यानी ये जो हम बना रहे हैं सेगमेंट ये तो नहीं बनाना है। अब यहां से हम शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक डिराइव कर ले रहे हैं। देखो अब क्या करना था कि हम पहले 2 दिन का यहाँ पे काम ऑब्जर्व कर लेते, 7/48। अब आपको यहाँ पे काम करना है कि कोई ऐसा नंबर 7 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो 48 के बराबर या 48 से कम आ जाए, ज्यादा नहीं जाए। 6, क्या है ये, 6 है। तो मैं इसको यहां पे बता रहा हूं, मैं इसको यहां पर बता रहा हूं। तो 7/48 में आपने कहा 6 मल्टीप्लाई कर दो, क्या मल्टीप्लाई कर दो, 6। 6 × 7 7 42, और बाई 48 हो जाएगा। क्लियर है यहां पर, यानी 42 ऑफ 48 काम हो चुका है कितने दिन में। अभी जो 6 मल्टीप्लाई किया है ये बेसिकली है क्या, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 2 दिन की जो सेगमेंट बने हैं वो 6 सेगमेंट्स हैं जो आप यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहां से निकल जाएगा कि जो 42/48 काम हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, तो 6 × 2 डेज में ये टोटल वर्क हो रहा है, टोटल वर्क। तो आगे चल के हम रिमेनिंग वर्क ऐसे ही निकाल लेंगे। क्लियर है यहां पर, आ गया आइडिया, समझ में आ गया है। तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क होगा, जैसे हमने यहां पर रिमेनिंग वर्क निकाला है कि भैया रिमेनिंग वर्क 12 दिन के बाद से 1/8 आएगा। 13th डे फिर मैंने अब यहाँ पे इंडिविजुअली बुला बुला के दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कितना करके जा रहा है और कितना काम हमारा बच रहा है। जैसे ही किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इफिशियंसी से कम काम अगर होगा तो वहीं पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया 1/16 डिवाइड बाई 1/12, 3/4 आ गया। आई होप ये क्लियर है, बोलो। तो हमने इसमें 2 वेरिएशंस देखे हैं, जहां पे न्यूमरेटर में एक बार 1 अगर आ रहा है तो हम सिंपली पलट के और इनटू नंबर ऑफ पीपल कर लेंगे, और अगर 1 से बड़ी कोई वैल्यू आ रही है तो हम कोई एक ऐसा नंबर, जैसे यहां पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद काउंट कर लेंगे कितना दिन में ये काम हुआ है। तो 6 क्या होंगे, डेज के सेगमेंट, जो सेगमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो सेगमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ पीपल से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यानी 12 दिन में कुल इतना काम हो गया है। उसके बाद हम इंडिविजुअली कराएंगे। यहां तक क्लियर है, हटा दे इसको, ओके गाइस। अब यहाँ पे मैंडेज का कंसेप्ट आया है, मैंडेज। लेट्स अंडरस्टैंड दी
कंसेप्ट ऑफ मैंडेज कि यहाँ पर कैसे हम करेंगे। सो मैंडेज में बड़ा ही सिंपल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी नोट करो प्लीज। द फॉर्मूला इज M1 इंटू D1 इंटू H1, बहुत सिंपल है, विल बी इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। ओके, और M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन M2 इंटू D2 इंटू H2 विल बी इक्वल टू W1 अपॉन W2, यानी वर्क के रेशियो के बराबर होगा ऐसा। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, जहां पे वर्क का रेशियो भी दिया जाएगा तो हमें यहाँ पे W1 अपॉन W2 भी करना पड़ेगा ऐसा करके। तो ये सभी लोगों को फॉर्मूला नोट कर लेना है। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप लोग देंगे। हटा दो उसको, सॉल्व इट। जैसे कि यहां पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 25 men कैन डू अ वर्क इन 36 days। तो M1 क्या है 25, और 36 हमारा क्या हो जाएगा, 36 हमारा D1 हो जाएगा। तो 36 और 10 आवर्स में, तो कह रहे हैं कि देन इन हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क, यानी वही काम इन 6 आवर्स a day in 20 a day 6 hours a day in 20 days. So this will be M2 into 6 into 20. So what will be the value of M2? Calculate करो, it will be 75. So the value will be 75, यानी 75 men चाहिए जहां पे 6 आवर्स काम करेंगे और 20 दिन तक काम करेंगे, सेम काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, बहुत सिंपल होता है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? सभी को, हेमंत, उत्कर्ष, अदिति, नातिक, प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से बोलो। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, सॉल्व इट। कितना आएगा? इसको जल्दी से कर। अ ग्रुप ऑफ 25 मेन, यानी M1 इज 25, M1 इज 25, 20 days, 20 मल्टीप्लाई करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ वॉल 10 मीटर हाई, ये दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क। हाउ मेनी मेन वुड बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर वॉल, यानी M2 की वैल्यू, M2 8 मीटर हाई। ओके, यहां पर 10 मीटर हाई है और यहां पर 8 मीटर हाई है, यानी W1 अपॉन W2। इफ द वर्क this plan is the work is planned to be completed in 10 days. Okay, so M2 का क्या वैल्यू आएगा? What will be the answer? 40, it will be 40, 40 is the answer, this is a 40। समझ आ गया? हटा दे। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप देख लेंगे। फिलहाल हम जरा मैंडेज पे आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप इतना कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
दैट है ना। आंसर आ गया। व्हाट इज द आंसर? 50। 50 इज दैट? ओके 50, सभी का आंसर आ गया 50। चलो सॉल्व करना है या नहीं करना? छोड़ दे इसको, छोड़ देते हैं गाइस, चलो इसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। पहले ये वाला कंसेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखो मैंडेज के कंसेप्ट में ना हम इस टाइप के सवाल को कैसे डील करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहां पर लिखा है कि 12 men और 20 women कैन डू वर्क इन 54 days। मतलब क्या है कि मैं 12 मेन से काम कर रहा हूं या फिर 20 विमेन से काम कर रहा हूं, मेरा कितने दिन में हो जाएगा? 54 डेज में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं 12 मेन से कर रहा हूं या फिर 20 विमेन से कर रहा हूं, मेरा काम सेम डे पे हो रहा है। तो पहली बात, ये जो 12 मेन दिया है तो उसको ऐसे लिख लो, और लिखा है तो और लिख दिया। 20 विमेन है, इनसे अगर हम काम करा रहे हैं, यानी ये ग्रुप से काम करा रहे हैं तो भी 54 डेज लग रहा है, और अगर ये ग्रुप काम कर रहा है तो भी 54 डेज लग रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यार 12 men विल बी इक्वल टू 20 women? यस, इन्हीं एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। 12 men इज इक्वल टू 20 women लिख दिया मैंने, यानी कि 3 men विल बी इक्वल टू हाँ 5 women। 3 men इज इक्वल टू 5 women, कि 3 आदमी बराबर होंगे 5 वुमेन के। अब आगे कह रहे दिन इन हाउ मेनी डेज कैन 9 men and 12 women टुगेदर डू द वर्क? 9 men यानी 9 men 9m प्लस 12 वुमेन डू द सेम वर्क। गाइज इस टाइप के सवाल में ना हम किसी एक ही वेरिएबल से काम कराते हैं, यानी सारा का सारा काम या तो मेन से करा दो। अगर सारा का सारा काम मेन से कराना है तो यहाँ पे 12 वुमेन जो है ना इनको हटाना पड़ेगा, और इनके बराबर की इफिशिएंसी वाले मुझे क्या लाना पड़ेगा? मेंस लाने पड़ेंगे, मेन लाने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ पर? और अगर सारा का सारा काम मुझे विमेन से कराना होगा तो मुझे इस 9 मेन के इक्वल इफिशिएंट क्या लाना पड़ेगा? विमेन लाना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपके पास रिलेशन क्या अवेलेबल है, कि 3 मेन 5 विमेन के बराबर है। तो क्या यहां पर मेन को रिप्लेस करना आसान है या फिर वुमेन को रिप्लेस करना आसान है? ये रिलेशन बताएगा। तो 3, यस, 9 मेन विल बी इक्वल टू 15 वुमेन। इन 9 मेन 15 वुमेन के बराबर है, यानी 9 मेन को हटा दो और इनकी जगह पे हम क्या लेके आए? तो 15 वुमेन प्लस 12 वुमेन, यानी जो काम 9 मेन प्लस 12 वुमेन करेंगे वही काम कौन करेंगे? 27 वुमेन करेंगे। वही सेम वर्क कौन करेंगे? 27 वुमेन करेंगे। यानी आपके पास टोटल जो ग्रुप बन रहा है, कि अगर आपको 9 मेन 12 वुमेन से काम कराना था, आप 27 वुमेन को बुलाओ, उनसे काम करा लो, आपका फिर भी काम सेम ही होगा। नाउ गाइस अगर आप वुमेन से काम करा रहे हैं तो टोटल वर्क आपको वुमेन डेज में ही चाहिए। टोटल वर्क किसमें चाहिए? तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क आप निकालेंगे कैसे? तो 12 मेन, यानी एक आदमी एक यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 12 मेन कितना करेगा? 12 यूनिट। 12 इंटू 54 टोटल वर्क निकल आएगा यहाँ पे। तो 12 इंटू 54 करेंगे, तो ये हमारा आएगा मैन डेज वर्क। ये क्या आएगा हमारा? मैन डेज आएगा। और टोटल वर्क या फिर ये आएगा या तो वुमेन डेज में आएगा। 20 इंटू 54, 20 इंटू 54, सॉरी 54 वुमेन डेज। तो आपको टोटल वर्क कौन सा लेना है? क्योंकि वुमेन से अगर काम कराए तो टोटल वर्क वुमेन डेज वाला ही लेंगे। तो अगर इतना काम है 27 वुमेन करेंगे तो कितना दिन लेंगे? तो दिस इज इफिशियंसी। 27 इंटू टी ले लो, और यही टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 20 इंटू 54 के, क्योंकि दिस इज टोटल वर्क, दिस इज इफिशियंसी, दिस इज टाइम। इफिशियंसी इंटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क के बराबर होता है। तो टी इज इक्वल टू 40, टी इज इक्वल टू, यानी 9 मेन 12 वुमेन 40 डेज में काम करेंगे। 9 मेन एंड 12 वुमेन 40 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? पक्का? नोट करना है सभी को तो नोट कर लो, नहीं तो मैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। सिमिलर क्वेश्चन पे हटा दो इसको, सॉल्व इट, टेक 2 minutes, सॉल्व इट।
कितना आ गया आंसर? सिक्स मेन। व्हाट इज द आंसर? इशिता, नहीं किया? क्यों? नहीं आया समझ में? लास्ट वाला समझ में आ गया था? चलो ये करते हैं, जल्दी से करते हैं। इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन कराना है। सिक्स मेन और बोला है तो इक्वल लगा दो, एट विमेन लगा दिया। क्या कर रहे हैं? 15 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 मेन 4 विमेन के बराबर होंगे। ये लिख दिया, थोड़ा सा इसको और रिड्यूस करके लिख दिया। कह रहा हाउ मेनी मेन शुड वर्क अलॉन्ग विथ 4 विमेन। मान लेते हैं एक्स मैन प्लस 4 विमेन कितना दिन लगा रहे हैं? 10 डेज लगा रहे हैं कंप्लीट करने को टास्क। कितना लगा रहे हैं? सो ये इफिशियंसी, ये टाइम है। इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैन कह रहा है कितने आदमी की जरूरत है 4 विमेन के साथ। हाँ, तो अब ऐसा सोचते हैं कि हम एक ही वेरिएबल पे काम करवा लेते हैं। 4 विमेन को क्या हम रिप्लेस करा सकते हैं 3 मेन से? 4 विमेन को हटा दो, 3 मेन लेके आते हैं, तो एक्स मैन, x+4, x+4 है ना? ये हो जाएगा टोटल। इतने मेन होंगे, x+4 मेन होंगे। अरे यार गड़बड़ हो गया। x+3 मेन होंगे, x+3 मेन होंगे। यही इफिशियंसी है। टाइम कितना है? 10। तो इनटू 10 कर दो। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। ये क्या हो गया? टोटल वर्क, जो कि मैन डेज में होगा। किस में होगा? मैन डेज में। तो यहां पे भी टोटल वर्क किस में लाना पड़ेगा? मैन डेज में। तो 15 × 6 90, 15 × 6 90। तो कितना हो जाएगा? x = वॉट? 6, यानी 6 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। 6। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दो इसको। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे एंड वाला आया है। जब भी एंड आएगा ना, इसको पहले समझ लो। जब भी एंड आएगा तो हमें पहले स्टोरी को लिखना है, ठीक है ना? लिखते हैं 15 बॉयज 15 बी प्लस, एंड यानी प्लस 20 मेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? तो 4 डेज में कर रहे हैं। यहां पर 4 डेज आएगा। एंड 12 बॉयज प्लस 13 मेन 13 मेन टेक 6 डेज डेज टू डू द सेम वर्क। उसी काम को करने में 6 डेज लगाते हैं। तो जब दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें मैन और बॉयज एंड मैन में क्या मिल जाएगा? रिलेशन मिल जाएगा। आगे क्या रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई 8 बॉयज प्लस 2 मेन, है ना? कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखा क्या है कि हम ऐसे टाइप के सवाल में ना, हम एक ही वेरिएबल से काम कराएंगे, चाहे वो मेन से काम करा लो चाहे वो बॉयज से काम करा लो। तो देखेंगे कि किसको रिप्लेस कराना ज्यादा सही है। तो पहला काम क्या होगा कि टोटल वर्क निकाल लेंगे। ये इफिशियंसी इंटू टाइम। तो 15 × 4 करेंगे तो 60 बॉयज प्लस 80 मेन विल बी इक्वल टू 12 × 6 72 बॉयज और प्लस 13 × 6 78 मेन। ठीक है ना? 80 मेन उधर इधर ले आओ तो ये 2 मेन होंगे, और विल बी ये हो जाएगा 12 बॉयज, है ना? 2 मेन 12 बॉयज के बराबर है। 2 मेन मिल गया यहाँ पे। 2 मेन को रिप्लेस करा सकते किससे? 12 बॉयज से। तो हमें टोटल जो इफिशियंसी ये वाली आ जाएगी ना, ये किस में आ जाएगी? बॉयज डेज में आ जाएगी, बॉयज में आ जाएगी। तो 8 बॉयज प्लस 12 बॉयज मिलाकर ये कितना आ गया? 20 बॉयज। अगर मैं सारा काम बॉयज से कराऊंगा तो मुझे टोटल वर्क भी किस में चाहिए? बॉयज डेज में चाहिए। तो टोटल वर्क निकालते, टोटल वर्क निकाल लिया जाए तो टोटल वर्क अगर बॉयज में चाहिए तो एम को हटा देते हैं यहां से, है ना? सो m = यहां पर आएगा 6 बॉयज। m = क्या आएगा?
6 बॉयज, m इज इक्वल टू 6 बॉयज। तो m को यहाँ पे रखते हैं 13, सॉरी कहाँ गया, ये m को यहाँ पे रखते हैं 80 इंटू 6। 80 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई, 60 बॉयज प्लस 80 इंटू 6, 80 इंटू 6 बॉयज। तो दिस इज व्हाट द टोटल बॉयज डेज वर्क, है ना। तो कितना हो जाएगा 540 बॉयज डेज, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 20 बॉयज करेंगे, कितना दिन लगेगा, तो दिस इज इफिशिएंसी टाइम अज्यूम करना पड़ेगा। तो 20 इंटू टी विल बी इक्वल टू 540, तो टी विल बी इक्वल टू 27। नहीं बेटा, साइमल्टेनियसली नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली चीज नहीं है। दिस इज नॉट द साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला पार्ट, ये है टाइम एंड वर्क। नोट कर लिया सभी ने? क्या सभी ने नोट कर लिया? क्या सभी को समझ आ गया है? बोलो, आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। अब डन, जल्दी करो भाई, आपके पास आ गया आंसर। इशिता हो गया? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? अदिति आंसर सबमिट करो, फ्रैक्शन में आएगा आई थिंक। फ्रैक्शन में आएगा तो क्या प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में आने दो।
12 men एंड 15 बॉयज, चलो देखे जल्दी से देखे। 12 men, 15 बॉयज डू वर्क इन 6 डेज, ठीक है ना, ये कोई 6 डेज में काम कर रहे हैं। और 10 men और 24 बॉयज कितना लगा रहे हैं, 5 डेज लगा रहे हैं। 8 men, 8 men एंड 30 बॉयज, है ना, 8 men and 30 बॉयज, ओके, कितने दिन में काम करेंगे, वही सेम काम। तो पहले टोटल वो को इक्वेट कर दो, 12 × 6, 72 m, और 90 बॉयज विल बी इक्वल टू 50 men प्लस 24 बॉयज, 24 × 5, 120 बॉयज। 90 उधर जाएगा तो 30 बचेगा उधर, 30 बॉयज, ओके, ये आएगा, यहाँ पर आएगा 22 men। ओके, अभी तो ये अपने पास है। सो वैसे देखते हैं आगे क्या है, टोटल वर्क भी हम निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर 30 बॉयज को हटा दिया जाए, सारा काम मैन से कराया जाए, तो कितना आएगा, 22। तो ये हो जाएगा 22 men प्लस 8 men, है ना, 8 men। तो कुल मिला के हमें मिला क्या क्या, 30 men। 30 men यानी टोटल काम मेन डेज में चाहिए, तो बॉयज को हटाना पड़ेगा। सो बॉयज विल बी इक्वल टू, बी इज इक्वल टू 22/30 men, ये कर लिया जाए। एक यानी बी बराबर ये आएगा, तो रिप्लेस कराते हैं, तो हमें 72 men प्लस 90 × 22 डिवाइड बाई 30, ये हो जाएगा मैन में। तो टोटल वर्क जो यहाँ से आएगा हमें 72 और 66, 72 और प्लस 66, 72 प्लस कितना आ गया, 138, ये होगा मैन डेज, ये क्या हो जाएगा, मैन, दिस इज टोटल वर्क। तो 30 मेन काम कर रहे हैं, 30 men इंटू टी, और ये 138 है, सो टी इज इक्वल टू 138 डिवाइड बाई 30, दिस इज द आंसर, टाइम इज, दिस इज द आंसर। क्लियर है यहाँ पे। सो जैसा सिचुएशन हो, इस पे हम और अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। हम मैन डेज वाले कंसेप्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेम्यूनरेशन सीखेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो फोर्थ लेक्चर होगा उसमें हम पीवाईक्यूज का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, यानी कि लास्ट 3-4 साल के जो भी सवाल आए होंगे, क्वेश्चंस आए होंगे, 12-13 जो भी हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे टू गेट दी प्रॉपर आइडिया कि कैट में किस तरह के सवाल टाइप एंड वर्क से होंगे, उनका क्या लेवल होगा, उसको हम उस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, यानी फोर्थ लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।